फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 33 लेंथ जो है 13 इंच तैयार करनी और बस्ट साइज़ 28 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। इस तरीके से अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। 13 इंच तैयार करेंगे तो मार्जिन को लेकर हम लंबाई ले रहे हैं 15 इंच और अस्तर को इस तरीके से 15 इंच पर डॉट लगाकर ऐसे बराबर कर लेना है, ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। इधर से भी हम बराबर में चेक करेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। यहाँ से आर्म होल लेंगे कोने से 1 इंच, बैक के लिए आप 1.5 इंच लेंगे और ऐसे हमें आर्म होल को गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 33 है तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.75 और 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ वस्ट साइज 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये सिलाई होगी, ये मेन स्टिचिंग लाइन है। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5, लंबाई 9 इंच 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। स्वीट हार्ट नेक है तो ऐसे हम बराबर में करेंगे और ऐसे हम बराबर में कर कर इस तरीके से हाफ इंच पर इस तरीके से हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। आप कोई से भी नेक डिज़ाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं, वी शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से बस्ट साइज जो है 9.5 इंच लेंगे, टक्स पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर लिए और यहीं से हमें 2.5 इंच जो नीचे बेल्ट के लिए लेना है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है, नीचे जो बेल्ट हो गया है। अब हमें डिज़ाइन जो इसके हम 1.5 इंच लगाएंगे, 1.5 इंच पर ऐसे हमें डॉट लगा लेना है और इधर साइड से भी और इस तरीके से हमें राउंड में ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी। ब्लाउज का जो साइज है 33 है तो उसका हम 10वां भाग लेंगे तो मैं 3.5 ले रही हूँ। नीचे भी हमें 3 इंच लेना है, 3 इंच लेंगे हम और ये दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ कर ऐसे मिला लेना है। 1.5 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो 1.5 इंच पर हम लगाएंगे और यहाँ से बस्ट पॉइंट से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है और यहाँ से हमें आर्म होल को टच करते हुए ऐसे हम ड्रॉ करेंगे और हाफ इंच पर हमें इस तरीके से ले लेना है। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एकदम उभरा हुआ आएगा। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ पर डॉट लगाएंगे और इधर हाफ साइड से हम ले लेंगे, हाफ इंच लेंगे। शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन लेना है। तो इस तरीके से ये हमें ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे हम इस तरीके से कट करेंगे और यहाँ पर भी हमें कट कर लेना है। तो इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है। तो ऐसे ये
3 पीसेस में ये कट हो गए हैं। अब हमें बेल्ट में माइनस करना है, तो कमर का जो साइज़ है उसका चौथा भाग लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे क्योंकि ये जो था टक्स के लिए था, तो इसलिए बेल्ट से हम माइनस कर लेंगे। तो ये पूरी कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है, तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, वन साइड रखा हमने, ऐसे कटिंग को रखेंगे। अब कट कर लेते हैं। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो को आप स्किप ना कर पूरा देखें। तो ऐसे हमने ये कट हो गया है, ये कटिंग कर लिया है। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हमने मार्जिन को लेकर बताया है। अब हमें अस्तर मेन फैब्रिक को अटैच करना है, तो हम सबसे पहले नेक वाले पार्ट को हमने बीच से कट नहीं किया है, इस तरीके से ओपन करेंगे और फैब्रिक जो मेन फैब्रिक है उसके सीधी साइड में हमें अस्तर को इस तरीके से रखना है। किनारे साइड में आप पिनअप कर लें, फिर उसके बाद सिलाई लगाएं, इजी होगा। तो ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से नेक में जो स्टिचिंग कर लिया है, अब हमें नीचे साइड भी बीच में हमें सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। अब इसके किनारे में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। फिर से पलटकर हम सीधा कर लेंगे। तो ऐसे हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब इसके पूरे किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने पूरे में जो है स्टिचिंग कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। नेक के किनारे साइड में भी हमें सीधे साइड में सिलाई लगा लेनी है। नीचे में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे स्टिच हो गया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। इसमें अस्तर हमने अटैच कर लिया है और आर्म होल साइड से ऐसे बराबर पकड़कर हम स्टिचिंग करेंगे।
दूसरी साइड भी प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो अटैच हो गए हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो नीचे साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर ले। अब हमें ऊपर से इस तरीके से बराबर में पकड़ेंगे और पहले हमें अस्तर को अटैच करना है। अब इस तरीके से ओपन कर कर ऐसे बराबर में कर कर इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और सीधे साइड में हम इस तरीके से फोल्ड कर कर अंदर की ओर स्टिचिंग कर लेना है। इसमें हम डबल स्टिचिंग कर लेंगे। आप सिंगल भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लाउज जो बनकर रेडी हो गया है, लहंगा ब्लाउज। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।